ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थ गले विलंब लंबिता जंग तुंग मालिका नाट्यमर्वय चकार चंड तांडव तनोत्तु नासिवासि जटाकटा असप्तभ्रमं ब्रह्मण्य निर्विनिर्झर विलोलिनी वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट पाविके किशोर चंद शेखर प्रत्यप प्रतिक्षणम मवह। भूत भवन भोलेनाथ आपका ध्यान करते हुए निसंगता से मैं शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? आज क्या होने जा रहा है रावण के जीवन पर? भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही ये भाई भुजदंड और ये कान फड़फड़ाते हैं, ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जाते चकाचौंध हो, ये काले भयंकर ये नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहू ये लंका की ओर ये काग गीत मर्राते को। हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव बिठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहासो? कौन कर रहा अट्टहासो? किसने छोड़ी जीने की आसो? कौन कर रहा अट्टहासो? ये गली का खप्पर रिक्त हुआ या फेरो कर रहा अट्टहासो? ये कौन कर रहा अट्टहासो? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने तीसरा खोला? ये पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओम क्या हो गया आज रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ? कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान भूत भवन भोलेनाथ का पिनाक। क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है, उस परमात्मा को जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है। रावण ने, क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में राजा जनक नहीं है, मूल में ये रावण है। रावण क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि वो परमात्मा आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उसे नारायण का अवतार होगा। मेरे लिए आया है तो मैं जाऊंगा मिथिला और जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, उसकी आरती नहीं उतारूंगा। उसका कारण है कि व्यक्ति जैसा आहार करता है ठीक वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। हम खाते हैं भैंसा, पीते हैं मदिरा, क्योंकि हम है राक्षस।
और जैसा खाएंगे अन्न तो वैसे ही तो बनेगा मन। जो भैंसा खाए, मदरा का पान करे, उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा हिलाए तो क्या वो घंटा हिलाएगा? उससे तो ये कहो कि जहां लड़ाई ना होती हो वहां पर लड़ाई करे। तो वही काम ये रावण भी करेगा। भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ, तैसन जाए मैं बैर हठ करी हूं, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा, क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा, घंटी हिलाने में उद्धार ना होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये रावण भली भांति जानता है और राजा जनक के यहाँ पर जो पुत्री है वो कन्या साधारण नहीं है, वो कन्या आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी ही मोर यह माया, वो स्वयं में आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति का वर्ण क्या जो राजा वहां पर उपस्थित है उनके साथ में होगा? कदाप नहीं। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रणय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। शाबाश दो, एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। अभी आप सुन रहे थे महाराज दशानंद जी की भूमिका, विजयवाड़ी जी की भूमिका में हमारे शान सिंह जी जो कि छतरपुर से पधारे हुए हैं। सब ही को समझो सबल बल विक्रमो बलवानो, सभा मध्य ते ही अवसरे आए रावण बाण। ओम ओम नमः शिवाय। कहाँ ध्यान है? ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग बालिका पवित्र कंठ पे पड़ी भुजंग तुंग मालिका, डामाट डामाट निनाट बंड से ढाक रहे, सडो शंभु संक्रोती दास का भला करे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। भोलेनाथ आज क्या हो गया? पाप का धन अंतःकरण में स्थापित कर ये निसंगता से सहन कर रहा था, आज कौन करा है? बाणासुर। सावधान सावधान, आज बाणासुर को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला धराधाम पर कौन हो गया? शिवानाथ। क्योंकि जिस मंदिर की ईंट ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही बनकर प्रसादनी क्योंकि प्रलय के गाती। ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू धू करती, क्यों समीर क्यों अचानक मेरा ये ध्यान भंग, अंजुर से नीचे गिरा नीर फिर क्यों मचल रही आज भुजाएं ये कहती अस्त्र उठाने को शिवानाथ बतला दो, कौन चला ठसकाने को? हे भोलेनाथ कारण क्या है? ये कौन क्या कारण है देवता? क्योंकि बारंबार मेरे कानों पर एक ही शब्द सावधान का गुंजायमान होता है। ये जागो शब्द कहां से आया? कौन करा बारंबार सावधान? ये किसने गीत प्ले का गाया? ये रणसागर कौन मत रहा? कौन पिया पिसका प्याला? ये धरती डगमग डोल उठी या बेस्तर ने करवटली। भोलेनाथ ऐसा न कहीं अवसर आया, बस किस बात से गहु शांति करो अर्चना शंकर की कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ आज तो दिगंबर आज बारंबार सावधान किया जाता है, कारण क्या है? क्योंकि जिस समय मैंने आपसे कहा था युद्ध चाहता हूं, उस समय आपने ध्वजा दी थी और कहा था वालिंद इसे ले जाओ अपने महलों पर लगा देना। जिस समय ध्वजा तुम्हारी नीचे को झुक जाए तो सोच लेना कि तुम्हारे समान का योद्धा भूतल पर पैदा हो गया है। दृष्टिगोचर करता हूं ये मन ध्वजा पर तो जो की त्यों लहराती है, पर शिवानाथ बतला दो मुझको कि आज मेरी ध्वजा फड़कती है। अवश्य ज्ञात करावे, बस करूं अर्चना शंकर की कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ अवश्य ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय। ओह विदित हो गया।
मैं तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहा था। आज तो एक पंथ और दो काज हो रहे हैं। वो कौन से दो काज? हो रहा स्वयंवर सीता का स्वयंवर मिथिला में हो रहा है। आज तो एक पंथ दो काज, एक तो भगवान शिव की पावन पिनाकी का दर्शन और दूसरी सीता की होने वाली स्वामी का दर्शन मुझे होगा। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? तो क्या करूं? करो प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी स्वास गंगधारी की। मिलेंगे वीर रणबंका, सुरों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सोच रहाऊंगा, लेकिन देख क्या रहा हूं? ये कौन बता लू। रावण ये कहाँ जा रहा है? शायद निश्चित ही मिथिला जा रहा है और इसका तो कार है। देखत यज्ञ निशाचर था वही, कहीं उपद्रव मुन दुख पावही। क्योंकि शुभ आचरण को तो नहीं होई, इनके द्वारा शुभ काम तो कहीं होते नहीं है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर व्यवधान मचाते हैं। तो शायद मिथिला जाएगा और शायद जा ही रहा है। तो वहाँ भी मन का मतवाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन नहीं दशानन, ठहर, मैं भी आता हूँ। क्योंकि अपने होते हुए ये विपरीत नहीं चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। अनर्थी बना तो पचारूंगा, तेरे अरमानों को मिट्टी धोल आज कर दूंगा। ठहर दशानन, मैं भी आता हूँ। बानहर 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 मिथिला पहुंचा देख रहा हूँ। बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ के पान पिनाक, यह वंदन बाण आपको प्रणाम कर रहा है। और साथ साथ एक निवेदन है, जो यहाँ पर राजागण उपस्थित हैं, सभी से निवेदन है कि कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल, कोई भी महिपाल, या यह कह दूं कि किसी प्रकार का व्यवधान इस बेटी के विवाह में ना किया जाए। और अगर किसी ने व्यवधान करने की चेष्टा की या जुर्रत की या अपनी मनमानी की तो परिणाम बुरा होगा। एक बार जय घोष करिए, बोलो शंकर भगवान की। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम करता है। जिस समय मैं यहाँ की समाज के बारे